जीवन एक भ्रमजाल है और मौत एक सच्चाई है। भ्रमजाल इसलिए कि इसका कोई निश्चित अता पता नहीं है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। कभी तो चले इतना लंबा चल जाए कि आसपास के सब लोग पहले निपट जाएं और अकेला बंदा बच जाए, जो हर रोज सोचता है कि अभी तक क्यों रखा हुआ, और क्या दिखाना बाकी है, और क्या दिखाना बाकी है। और कभी ऐसा होता है कि जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ आ जाती है। तो इसका कोई पता नहीं, अनिश्चितताओं का दौर है, जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है जो कि आने ही आनी है, जिसका कोई हल नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। वो तो आनी तो आनी, जैसे आपने जन्म लिया मृत्यु आपके साथ चले पड़ी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ चलते हैं, एक कदम आगे जीवन रहता है और मौत उसके एक कदम पीछे चलती है। जिस समय जिस वक्त भी जीवन का कदम रुका, मौत उसको आगे बढ़कर अपने गले लगा लेती है। तो मृत्यु से कभी डरे नहीं, यह हर समय आने आनी है। मृत्यु भयावह ना हो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को सत्कर्मों में लीन रखें। सत्कर्मों का मतलब ये नहीं कि आप हर समय बैठ के पूजा पाठ राम 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 करते रहें, बल्कि सत्कर्मों का अर्थ ये है कि आप कोई भी ऐसा कर्म या आचरण ना करें जिससे दूसरों की भावनाओं को या उसके मन को या उसकी सोच को कोई कष्ट आपसे पहुंचे। आप अपने आप को संयमित रखें, सामने वाले को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी आप अपने लिए चाहते हैं। जो शब्द आपको कचोटते हो सकता है सामने वाले को कचोटते हो। पद प्रतिष्ठा के दायरे में रह करके आप अपने आप को संयमित रखें। कई बार लोग पद के लोभ में, पद के गुरूर में सामने वाले को इतना जलील कर देते, इतना उल्टा सीधा बोल जाते हैं, पता नहीं चलता। जब उनको ये पता होना चाहिए सामने वाले की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, एक उस सीमा से पार जाने पर हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो किसी को भी ऊल जलूल बोलने से पहले सामने वाले की सहन शक्ति का भी ध्यान रखें कि आपके शब्द ऐसे ना हो कि किसी को मजबूर कर दे सोचने पर कि आप क्या बोल रहे हैं। हंसी मजाक बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावना को आहत करें। हंसी मजाक का लोग ज़्यादातर ये निकाल लेते, लोग वो बोले चले जाते हैं उल्टे से सामने वाले जलील करने के लिए। वो हंसी मजाक का अर्थ ये है कि जितने भी आप लोग सब बैठे हो सारे के सारे उस बात में अपने तनाव से बाहर आए, ये उस बात का आनंद लें। लेकिन लोगों को कोशिश होती है कि एक दूसरे को टारगेट टोंट करने की, उसको कहते हैं हंसी मजाक करें, और टोंटिंग हंसी मजाक का कोई हिस्सा नहीं हो सकता कभी भी। और इसलिए ऐसी आदतों से बचना चाहिए। बाकी सभी लोग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा समझदार हो, मोबाइल ने सभी को समझदार कर रखा है। तो मैं सभी से उम्मीद करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हंसी मजाक का एक दायरा निश्चित करें। जय गुरु जी।